गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी पादप का इकोनॉमिक आर्थिक महत्व। साइंस क्लासेस बाय कमलेश शर्मा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। देयर सम बेसिक नीड फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग सच एज फूड, यानी जो अपनी बेसिक आवश्यकता है रेगुलर, उनको पूरा करने के लिए, जीवन जीने के लिए अपने फूड, क्लॉथ और मकान की ज़रूरत होती है। एंड all these items are obtained from plant, grain, pulses, oil, sugar, etc. are used of food process, fiber for clothes and timber for home. The entire biosphere indirectly and indirectly depend upon plants। यानी इसका मतलब ये है कि अपने डायरेक्टली सीधे तौर पे और इनडायरेक्टली कैसे भी किसी मीडियम के थ्रू भी पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, खाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। ठीक है ना। जैसे खाने के लिए अपने सब फल सब्जियां खाते हैं तो वो पेड़ ही है, और कपड़ा, जूट वगैरह इनसे बनता है तो वो भी पेड़ है, और मकान के अंदर फर्नीचर वगैरह, बेड, खिड़की, दरवाजे वगैरह ये उसी से बनते हैं। सो फॉर ह्यूमन वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू प्लांट आर for most importance economically important plant can be divided into following categories। यानी इकोनॉमिकली आर्थिक महत्व के अकॉर्डिंग पादपों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे फूड प्लांट्स, जिससे खाने वाले वो प्लांट जिससे खाना बनता है या जिसके पार्ट्स को खाया जाता है। ग्रेन्स यानी अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल यानी तेल, स्पाइसेस यानी मसाले, और ब्रेवेज यानी पेय पदार्थ, और वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स, फल, ये होगी खाने। मेडिसिनल जैसे अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ओपियम, अफीम और ये सर्पगंधा, ये सारे आगे। टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स, ये सागवान, रोजवुड, रोहिड़ा और कॉटन, जूट, ये जो है टिम्बर और फाइबर वाले, जिससे फाइबर बनता है, और टिम्बर यानी जिससे लकड़ी बनती है, जिससे गेट, खिड़कियाँ, फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्डेड विद फूड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अपने आप पढ़ते हैं फूड के अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी फॉर लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत सारे काम करने के लिए। दे एनर्जी इज ऑबिडेंट फ्रॉम फूड एंड फूड रिलेटेड प्लांट आर फॉलोइंग, यानी जो जिससे प्लांट से लेते हैं वो है। अब फर्स्ट है सीरियल्स। This is the most important group of food. It's these are member of grass family, यानी जो सबसे बड़ा ग्रुप है फूड का वो है सीरियल्स। ठीक है, और यानी खाद्य फसलें, और ये इसकी फैमिली होती है बॉटनिकल फैमिली। जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें साइंटिफिक नेम और फैमिली होती है। तो फैमिली है ग्रेमिनी और पोएसी, दोनों एक ही है, घास कुल भी कहते हैं इसको। ठीक है। These are the main sources of starch, which is used as basic element of respiration in human body। यानी इसमें क्या होता है, मेन सोर्स स्टार्च होता है, जिसका यूज़ किया जाता है बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए किया जाता है ह्यूमन द्वारा या ह्यूमन बॉडी द्वारा। पहली फसल यानी पहली क्रॉप पढ़ते हैं अपनी, वीट यानी गेहूँ। इसका बॉटनिकल नेम है स्टूडेंट्स ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी फैमिली ग्रेमिनी है या पोएसी भी कहते हैं। ये रवि क्रॉप है। इट इज़ ग्रोन एज ए रवि क्रॉप, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। एडवांस्ड वैरायटी ऑफ दिस क्रॉप आर सोनालिका, कल्याण गोल्ड, साबरमती एंड सोनारा। ये इसकी हाईटेक वेराइटियाँ हैं, सोनालिका, कल्याण सोना और साबरमती और सोनारा। ये इसका प्लांट है स्टूडेंट्स। ये बालियाँ यहाँ गेहूँ पाई जाती है, और ये गेहूँ है, जिस किसी ने नहीं देखी हो तो देख ले, और लगभग मोस्टली सबने देखी होगी। तो सेकंड है राइस यानी ओराइजा सटाइवा, इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली वही ग्रेमिनी है, और इट इज़ ग्रोन एज ए क्रीप क्रॉप विद प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इज एट नंबर 1 इन द वर्ल्ड। द एडवांस वैरायटी ऑफ दिस क्रॉप आर बासमती,
और स्वर्णदा और जया रत्ना सोना, ये इसकी एडवांस वैरायटी है, हाईटेक वैरायटी है। ये नंबर 1 भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किए जाने वाला क्रॉप है और इसका गेहूं के अलावा भी ऑप्शनल के रूप में खाने में काम में लिया जाता है। ये स्टूडेंट्स चावल सबने खाए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है मेज, जिया मेज, ठीक है। और ये भी सबने खाया हो, जिया मेज यानी भुट्टा, मक्की, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये सारे इसी से बनते हैं। इट इज़ आल्सो ग्रोन एज ए क्रीप क्रॉप। द एडवांस्ड वेराइटी ऑफ द दिस क्रॉप आर विजया, शक्ति और रतन, ये इसकी एडवांस वैरायटी। ये देखो स्टूडेंट, भुट्टा है आपका, सॉरी भुट्टा या मक्की जिसको बोलते हैं। पर्ल मिलेट यानी बाजरा। पेनिसिटम टाइफोडियस इसका बॉटनिकल नेम है, यही उसकी ग्रेमिनिकुल है। और स्टूडेंट्स ये मतलब थोड़े कम पानी की आवश्यकता वाला प्लांट है। जैसे इसी के अकॉर्डिंग जो चावल है या जिसको राइस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाला प्लांट है। और इट इज़ आल्सो ग्रो एज ए खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप में लगाया जाता है, यानी ये वर्षा ऋतु में लगाया जाता है और अक्टूबर से पहले पहले काट लिया जाता है और इसके दाने काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्लांट हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है पल्सेस यानी दालें, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रोटीन विटामिन इन्हीं से मिलता है अपने को। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तो मिलता है खाद्यान्न फसलों से, सीरियल से। अब पल्सेस से देखो अपने को प्रोटीन विटामिन। दीज आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन, ये सब प्रोटीन की बहुत मात्रा पाई जाती है इनमें। These are member of leguminosy family. Some pulses are as follow. यानी ये सभी क्या होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है, ठीक है। और अपनी कुछ दालों को पढ़ते हैं। ग्राम यानी चना, इसका बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरिडेनम। चना सबने देखा है, सबने खाया होगा। चना 2 प्रकार के होते हैं, काबुली चने और सिंपल चने। इट इज़ रवि क्रॉप इन context of produced. India is at number 1 in the world. यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा चना उगाया जाता है। ये रबी में उगाई जाती है, गेहूं के साथ ही इसका बोया जाता है। इट इज़ ए आल्सो नाउ एज ऑफ द किंग, यानी ये दालों का राजा भी कहलाता है। देखो ये वाइट वाले चने हैं और ये काबुली चने हैं। ये देखो ये चने ब्लैक वाले जो देसी अपने आसपास उगाए भी जाते हैं, ठीक है। रेड ग्राम, अरहर जिसको बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम केजान है। और ये ऐसी होती है, ये तो दाल बनाई हुई है, वैसे ये गोल होती है, दोनों पार्ट चिपके हुए, दोनों अलग होते हैं। चने में होते हैं ना, वैसे इसमें अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये मटर, पी, पाइसम सेटाइम बॉटनिकल नेम, फैमिली लेग्यूमिनेसी, सबने देखा है, ठीक है। ये मटर है, ठीक है। सब्जी सबने खाई होगी, सर्दियों में खूब आती है। और ग्राउंड नट, एरिकस हाइपोजिया, ये मूंगफली है, ठीक है। इंडिया इज़ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है, भारत में भी, गुजरात में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और राजस्थान में भी इसको खूब लगाया जाता है। उसके बाद है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट इसी में पाई जाती है, लगभग स्टूडेंट्स 40 या 45 के अकॉर्डिंग पाई जाती है। और इन फाउंड इन दिस क्रॉप, ये सोयाबीन है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल यील्ड प्लांट्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स etc. ये क्या है, जो खाने वाले ऑयल है उनसे मिलने वाले कंपोनेंट्स है, ठीक है। ईडिबल ऑयल यानी खाने योग्य तेल, ठीक है। मूंगफली का तेल खा सकते हैं यानी ग्राउंड नट ऑयल, सीसेम यानी तिल का तेल, कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन का तेल, और लाइम सीड यानी ये लाइम सीड का ऑयल, और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, ये खाने वाले ऑयल हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे दिखने को मिलते हैं। कपास का तेल भी खाया जाता है कहीं कहीं। नॉन ईडेबल ऑयल, एरोमेटिक ऑयल, ये क्या है, फ्रेगनेंस, परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। क्लस्टर ऑयल, ठीक है। और ये तारपीन का ऑयल, ये तारपीन, ये दवाई बनाई जाती है इससे। और इसी तरह
इसेंशियल ऑयल यानी एरोमेटिक ऑयल, कैम्फोर, सैंडल, कैल्व्स, खस ऑयल, ये खसखस जिसको कहते हैं उसका भी ऑयल निकाला जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑयल है जो कि मेडिसिन यूज़ वगैरह के लिए लिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइसिस, ब्लैक पेपर, क्यूमीन, रेड चिल्ली, सौंफ, फेनल सीड, कोरिएंडरम, कॉल और करी लीफ और टर्मरिक और एस्फोइटिडा और जिंजर और चिनामोन और कार्डेमम, जैसे इलायची, जीरा, लौंग, हल्दी, अदरक, तेज़पत्ता, करी लीफ और लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब क्या है, मसाले जो अपने मोस्टली घरों पे यूज़ में लिए जाते हैं। देखो स्टूडेंट, सबकी लगभग मैंने डायग्राम लेने की कोशिश की है। और ये सब्जी बने में ये चटपटाहट, तीखापन या टेस्टी बनाने के लिए काम। और बिहेवियर्स, ये क्या है, ये पेय पदार्थ होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी आर टी एंड कॉफ़ी आर द मोस्ट यूज ऑफ बिहेवियर। टी इज ओबिडेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ कैमिलिया साइनेसिस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। एंड कॉफ़ी इज ओबिडेंट फ्रॉम रोसेटेड सीड ऑफ कॉफ़ी अरेबिका प्लांट्स। कॉफ़ी अरेबिका इसका बॉटनिकल नेम है। देखो कॉफ़ी के सीड से ये बनाया जाता है, ये सीड दिखाई गए, और चाय की पत्तियों से चाय बनाई जाती है, तो ये पत्तियाँ दिखाई गई है। ठीक है, ये दोनों ही कंबाइंड है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को और आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।